हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताया था, बेल एंड हेवल के 12 इंची स्पीकर 8 ओम 50 वाट के। हाँ, आपने सही सुना, मैंने 8 ओम 50 वाट स्पीकर जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो मैंने आपको रिपेयर करते हुए दिखाए थे, आज मैं इन स्पीकर इनकी ये पार्टी है कैबिनेट इनमें फिट कर मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा कि मैंने जो स्पीकर रिपेयर किया है, हाँ ये ओरिजिनल की तरह बज रहे हैं या नहीं बज रहे। तो मैं अभी आपको पहले फिट करके फिर दिखाता हूँ। पहले खोलते हैं, बॉक्सिंग करने वाला हूँ। 8 ओम 50 वाट का स्पीकर, वो भी 12 इंची में, आपने कभी नहीं देखा होगा। और मैं इसका ओरिजिनल बाइंडिंग दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप। ओरिजिनल मलेशिया ही कौन है ये लगभग आज से 2009 में आई थी। ये कौन मलेशिया से सीधी ट्रांसपोर्ट हो गए, उसके बाद हम आज लगा रहे हैं। ये कौन लगभग इसका प्रिंट रेट है 550 रुपये मलेशिया में, और यहाँ अगर वो 1090 रुपये की पड़ जाती है वो हमारे कोन। देख सकते हो आप इसकी कोन की गहराई देखो कितनी लंबी है। आज लग आपने ऐसा स्पीकर नहीं देखा होगा, दावे के साथ कह सकता हूँ मैं ये बात, कोई भी नहीं देखा होगा। आज लग चेसी नंबर आप गूगल कर सकते हो इसको देखकर। आज लग चेसी नंबर कोई भी स्पीकर पे आपने नहीं देखा होगा, और अभी लग 70 से 80 साल तक पुराना है। हो सकता है उससे भी डबल हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा ही पाएगा, कम तो नहीं पा सकता। 100% दावा है। अब आपको नेक्स्ट स्पीकर और दिखाता हूँ खोलकर। ये एक स्पीकर और देख सकते हो आप, सेम टू सेम 8 ओम 50 वाट। इसका भी चेसी नंबर है। आप सोच रहे हो मैं आप डुप्लीकेट, नहीं, ये डुप्लीकेट नहीं है, ये ओरिजिनल ही स्पीकर है। बेल एंड हेवल का ये स्पीकर है 8 ओम 50 वाट। आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो, गूगल या यूट्यूब एक्सपर्ट, जो आपका जो भी आपके पास गूगल क्रोम जो भी आप उस पर ट्राई कर सकते हो। सेम टू सेम चेसी नंबर आप सर्च कर सकते हो। कौन देख लो भाई, ये कौन आपको कहीं भी मिलेगी। दिल्ली तक घूम लियो चाहिए आप, दिल्ली जयपुर में सबसे ज़्यादा माल बनता है, आप वहाँ भी घूम सकते हो, पर आपको नहीं मिलेगी ये कौन। अब हम करते इसको फिट, उसी कैबिनेट आपको खोल के दिखाते हैं। आज से 70 से 80 साल पुरानी कैबिनेट पहले कैसे आया करती थी। पहले इनको हम साइड में करेंगे। ये कैबिनेट है 70 से 80 साल पुरानी, ये कैबिनेट है। आज लग इसमें एक छोटा सा कहते हैं ना खराब हो गया, छोटी तक भी खराब नहीं है। सिर्फ इसके जो कब्जे है लोग ओनली सिर्फ ये थोड़ी सी फ्री हो गया, हमने बजा फ्री कर दी है। अब आपको खोल कर दिखा रहा हूँ कैसी कैबिनेट है। कैबिनेट देख लो, आज लग एकदम ओके पड़े हैं। हाँ, आप ये जब सोच रहे हो ऑडियो टोन 200 वाट में स्पीकर लगे, हाँ कभी मेरा मन करा तो मैं आपको इसका भी रिव्यू जरूर कराऊंगा। देख सकते हो इसी कैबिनेट एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम ओके सी कैबिनेट है। और दूसरी कैबिनेट में आपको दिखा दूँ, दूसरी कैबिनेट एकदम ओके है। आप ये कह सकते हो कि थोड़ी गंदी है, मैं मान सकता हूँ, पर है एकदम ओके। आज लग इसमें कुछ भी खराब नहीं है, एकदम ओके के ओके कैबिनेट है। अब हम इसको फिट करते हैं, इस ऑडियो टोन को निकालते हैं, और हमारे बेल एंड हेवल की ओरिजिनल इसके स्पीकर लगाते हैं और आपको रिव्यू बताते हैं कैसा रहा हमारा रिव्यू। इसको खोलते हैं ऑडियो टोन को। यदि आपको भी ऑडियो टोन 200 वाट का स्पीकर चाहिए, एक्सपर्ट कोई भी आपको कंपनी स्पीकर चाहिए, तो जो नीचे नंबर आपको मिल रहा है उस पर आप मुझे कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हो। बिल्कुल होलसेल प्राइस मिलेगा मेरे पास से। एक बात और, यदि आपको भी स्पीकर रिपेयर करवाने हैं, कोई भी स्पीकर आप कोई भी जगह से आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, ओरिजिनल बाइंडिंग में मैं करके दूंगा आपको। आप ये कह सकते हो हाँ कि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है,
बट आपको जो बाइंडिंग मिलेगी वो एकदम ओरिजिनल मिलेगी, उसका वो दावा है। क्यों उतार है? काटना पड़ा उन्हें तो आप तो यही टाके मार लेते अपन तो, है, यही टाके मार लेते। आपको तो मारेंगे यार, काटला इतनी अच्छी क्रिया यार। लो भाई, आज आप सभी का एक सपना साकार हो जाएगा। YouTube पर कोई भी 200 वाट का स्पीकर नहीं मिलेगा आपको, और वो भी ऑडियो टोन का। मैं आपको ऑडियो टोन, ओरिजिनल ऑडियो टोन दिखा दूँ, मेड इन इंग्लैंड भाई ऑडियो टोन है। लगभग इसको यहाँ पे इसमें लगे हुए 4 महीने से ऊपर हो गए, लगभग 4.5-5 महीने हो गए। तो आप देख सकते हो थोड़ी सी मिट्टी है, बट हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करके इसको तो एकदम साफ करके वापिस इसको लगा देंगे। और इसकी, हाँ, इसकी नई कैबिनेट बनाई, फिर उसकी हमें रिव्यू देंगे आपको नई कैबिनेट में इसकी आवाज़ कैसी है। बस रोक दे। अब हम इसके लीड वायर कनेक्शन कर रहे हैं, मेन कनेक्शन। लेकिन बात यह है कि आखिर ऐसे केसेस आना बंद कब? भाई एक आध केस तो ऐसा है नहीं कि आ रहा है, तो केसेस लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ये केसेस आखिर कब आना बंद होंगे, ये सवाल पड़ा। और ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक कि ऐसे लोग बेवकूफ बनना बंद नहीं। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के बाबा या इस तरह के अंधविश्वासी लोग किसी एक धर्म में ही नहीं, किसी एक मजहब में ही नहीं, बल्कि ये हर तरह के धर्म में, आपको हर तरह के मजहब में देखने को। चल दूसरा कनेक्शन हो गया। अब करते हैं इसको फिट। बीच में जब 14 दिनों के लिए एकदम गायब हो गए थे, और चीन की तरफ से उसका कोई स्पष्टता उसमें नहीं आया था कि वो कहाँ गए थे, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान फॉरेन डिप्लोमेट्री को राउंड बुक किया था। चीन के स्टेट मीडिया के हेडलाइन कहा जा रहा है कि वांग यांग को शिका उत्तराधिकारी बना दी। ये किसी ने इम्पोर्टेंट अब लगाते हैं बोल अजीब राष्ट्रपति मानते हैं, और उन्होंने अब तक अपने उत्तराधिकारी की भी कोई घोषणा नहीं की। तो ऐसे में शी का आउटस्टर हैरान करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि शी के वन मैन रूल में आज चाइना को उसके सबसे कमजोर दौर की तरफ दे गया। चाइना पर आज $50 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है। चीन की अर्थव्यवस्था भी आज हाथ हालत में है। साथ ही शी की फॉरेन पॉलिसी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हाल में ईरान इजराइल संघर्ष में चीन की बात को जाहिर भी करती है। साथ ही सीसीपी को लगता है कि उन्हें आज एक ऐसा लीडर चाहिए कि चीन को दोबारा से मंजिल पर ला सके। इसके अलावा शी आज अपनी सोच को चीनी नागरिकों पर भी थोप रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है शी जिनपिंग, सोशल मीडिया पर पत्रकारिता, इंटरनेट, सब पर सख्त सेंसरशिप है। शी के खिलाफ क्रिटिकल पोस्ट को हटाया जाता है, लोगों को गायब किया जाता है। पूरे देश में एक स्टेटमेंट दिया जाता है, शी जिनपिंग टीम है और टीम शी जिनपिंग याद आती है ना। शी जिनपिंग ने लगभग सभी विरोधी नेताओं को या तो निष्क्रिय कर दिया या बाहर निकाल दिया। लेकिन हाल ही में खबरें आई कि पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ और उनके समर्थक धीरे धीरे पार्टी में एक्टिव हो रहे हैं। हु जिनताओ वही है जिन्हें शी ने 2022 में दूसरी पार्टी कांग्रेस में अपमानित किया था। कहा जा रहा है कि जिनताओ और पार्टी के पीछे चीजें चला रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि हु जिनताओ के बेटे को दोबारा सरकारी पद मिलेगा। पुराने रिटायर्ड नेता बैंक और पार्टी में। तो क्या ये चुपचाप चल रही बगावत या फिर बस सीनियर लोगों की बात है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल, क्या शी जिनपिंग की सत्ता वाकई जगमगा रही है? जवाब है हाँ, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं। शी के भरोसेमंद लोग अब सीसीपी से हटाए जा रहे हैं, सबको साफ दिखाई दे रही है। हालांकि शी जिनपिंग अभी भी सीसीपी के बॉस, सेना के सुप्रीम कमांडर है, देश के राष्ट्रपति है, और मीडिया इंटरनेट पूरी तरह उनके हाथों में। लेकिन वे कब तक ऐसा कर पाएंगे ये हम नहीं बता सकते। कुछ लोगों का मानना है कि शी का स्वास्थ्य खराब है, आने वाले अगस्त में होने वाले सीसीपी प्लेनरी सेशन में रिटायर भी हो सकते हैं या एक अनौपचारिक पद ले लेंगे। अब ये तो साफ कि अब शी अब उतने ताकतवर नहीं है जितने वो पहले कभी दुआ करते थे। बहुत लोग सोचते हैं कि चीन में सरकार देश चलाती है, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ सरकार भी पार्टी राज करती है और उस पार्टी पर एक व्यक्ति का दबदबा है, शी जिनपिंग। पर अब जब उनके भरोसे में दिखाए जा रहे हैं, फिट हो गया अपने और व्यवस्था भी धीमी हो रही है, तो ये सवाल इतने लाजमी है। क्या शी जिनपिंग का युद्ध अभियान पर आपको क्या लगता है? शी जिनपिंग कब तक अपनी सत्ता बचाए जा पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए बताएं।
कसरी हो गए। हाँ भाई तस्वीर आज यूएस इतना अमीर है ना, 1700s में हम उससे भी ज्यादा अमीर हुआ करते थे। इसका भारत नीचे अब एक पड़ा था सोने की बक्सा चिड़िया में। नहीं, बल्कि सोने का चील बक्सा की जगह पड़ा था ये बाकी नीचे। देशों के मुकाबले The आसमान rupee has been making headlines every day for the last few weeks. लेकिन क्या आपको पता है हमारी स्थिति हमेशा से ऐसे नहीं थी। आज से करीब 2000 साल पहले ना सिचुएशन इसका एग्जैक्ट उल्टा कूलर दोस्तों, मैंने आपको स्पीकर दिखाए वेल एंड हैवल के स्पीकर 12 इंची 8 ओम्स 50 वाट। हाँ, मैंने वीडियो चेक किए, आपने भी सुना होगा अभी जो मैंने सॉन्ग चला रहा था। एक जो कॉइल थी मेरी ओरिजिनल, उसकी एकदम परफेक्ट आवाज़ थी, बिल्कुल नेचुरल जो इसकी आवाज़ थी ओरिजिनल वैसी ही सेम टू सेम आवाज़ थी। हाँ, जो मैंने जो कॉइल बनाई थी 8 ओम्स 50 वाट की जो ये कॉइल है, हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि सेम वाट है, सेम ओम्स है, बट उसकी जो आवाज़ है बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल रद्दी आवाज़ थी, मुझे वो अच्छी नहीं लगी। आपने सुना होगा लेफ़्ट राइट, एक की आवाज़ बिल्कुल डैमेज थी और एक की बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आवाज़ थी। जो उसके मिड और हाई के जो बीच में आती है आवाज़, वो एकदम ओके थी। हाँ, इस कॉइल की बिल्कुल डैमेज आवाज़ थी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि आपकी कॉइल सिल्वर बोबिन में है तो आप सिल्वर बोबिन में ही बनवाए। एक बात हो, कोई अच्छे जानकार कॉइल वाले का जानकार हो उससे ही बनवाए, ना कि बिल्कुल थर्ड क्वालिटी कॉइल बना ले। ऐसे नहीं है कि गेज से मोमेंट से क्वालिटी बना दे, नहीं, कॉइल की जो वायर होती है ओरिजिनल बढ़िया अच्छी तार लगवाए। ऐसे मत सोचो आपके 20 रुपये 50 रुपये कम लगे तो मुझसे बना लो, नहीं, जो आप पे अच्छी बनाए 50 रुपये 100 रुपये आपके फालतू रुपये, उससे कुछ नहीं होता। बट जो आपकी आवाज़ है वो एकदम क्लियर आनी चाहिए, जो ओरिजिनल वायर पे हो, सेम टू सेम वैसी आवाज़ है ना, तो मानियो हाँ कि मैंने आपका आपने कुछ स्पीकर बनवाया है या फिर मैंने आपका कुछ स्पीकर बनवाया है। फिलहाल ये कॉइल है बिल्कुल डैमेज है मेरी, जो आप उस तरफ देख रही इस तरफ मेरी जो ओरिजिनल कॉइल है 8 ओम 50 वाट वेल एंड हैवल की कॉइल जो सिल्वर बोबिन में है। और इसने क्या किया, मैंने किसी ये कॉइल बनवाई, उसने ये कैप्टन ने बनवा दी। ये 3 तरह की कॉइल बनती है, कैप्टन, टील और एल्युमिनियम। कैप्टन से अच्छा होता है टील और टील से अच्छा होता है एल्युमिनियम। तो यदि आपकी कॉइल कैप्टन में है तो कैप्टन ने बनवाए ओरिजिनल कॉइल में। वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ, ओरिजिनल जो कंपनी होती है ओरिजिनल कॉइल बढ़िया कंपनी है, वो कभी भी कैप्टन में नहीं देगी, या तो टील में देगी या फिर एल्युमिनियम में देगी। एल्युमिनियम वाली में है तो एल्युमिनियम में बनाइए, या फिर टील में है तो आप टील में बनवाए। बट मैं आपको एक चीज़ से और सावधान कर रहा हूँ कि दिल्ली वाले से आप सावधान रहे। रेड अलर्ट है आपके लिए, दिल्ली वाले से खासकर। दिल्ली वाले आपको बोलते हैं हाँ कि सेम आपकी बना दूंगा, पर ये मेरे पास कैप्टन में है। ये कैप्टन में आवाज़ अच्छी नहीं आती बिल्कुल भी। हाँ, आपको ये कह सकते हो, देखो ये ख़राब नहीं होती, बस इसकी यही लॉजिक है, ये ख़राब नहीं होती कभी भी। जब कितनी मोड़ लो, कुछ भी कर लो, ये ख़राब नहीं होती। जैसे आप इसमें जो इसके 1.5 इंची का है, जो इसमें आप लगाते हो 1.5 इंची का फरमा, वापस सेम टू सेम आ जाएगी। बट मैं आपको आपकी यदि टीन में अगर टीन में बनवाए, एल्युमिनियम में तो आप एल्युमिनियम में बनवाए। ये कॉइल तो मैं आपको इस तरफ हाथ से आपको दिख रही होगी, एल्युमिनियम कॉइल है 8 ओम 50 वाट, जो मैंने न्यू बनवाई है। ऑडियोटोन वाली कंपनी से मैंने बनवाई है, किसी बंदे से, मेरे जानकार से, बड़ी मुश्किल से मेरी ये दो कॉइल बनाई है। तो मैं आपको इस स्पीकर को दोबारा से अगर वाइंडिंग करूँगा, फिर आपको मैं बताऊँगा कि इसकी आवाज़, हाँ मैं कितनी लगभग उसकी आवाज़ कितनी परसेंट तक उसका ठीक कर पाया हूँ ओरिजिनल जैसी, उसका मैं आपको रिव्यू दूंगा। फिर आज इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। हाँ, एक और वीडियो बनाने वाला हूँ मैं दोबारा से, फिर से बेल एंड हैवल स्पीकर 8 ओम 50 वाट के, जो मैं एक और स्पीकर वाइंड करूँगा। फिर मैं आपको इसको रिव्यू दूंगा कि हाँ कि मैं इसकी आवाज़ अच्छी ला पाया हूँ या नहीं। यदि आपको भी स्पीकर ओरिजिनल की तरह वाइंड करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर मिल रहा है उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझको, मैं आपका स्पीकर वाइंड कर दूंगा। ऑल ऑफ इंडिया सर्विस है अपनी। ओके दोस्तों, बाय बाय।